हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं रोहित खीर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और टॉप कर सकते हैं उस एग्जाम में, जैसे टॉपर्स करते हैं वो भी यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। पूरी टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये पूरी रिसर्च पे बेस्ड टिप्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली टिप्स जो है वो है, सबसे पहली टिप्स कि पुराने पेपर और सिलेबस को देखें और उसमें थोड़ा रिसर्च करें। जी हाँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट किताब खोलते हैं, टॉपिक चाल उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा गया। एग्जाम में पूछा गया है नर्मदा नदी की लंबाई, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं नर्मदा कहां से निकलती है या नर्मदा का क्या नाम था। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। बेसिकली वो चीज कैसे पता चलेगी, जब तक आप पुराने पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक उसमें आप जाओगे नहीं कि हाँ भाई 4 साल के मैंने पीएससी के पेपर देखे, क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, हाँ तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है। उसमें आपको थोड़ा सा क्या देना होगा, टाइम देना होगा रिसर्च में। रिसर्च इसलिए क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं या कोई भी वीडियो गेम खेलते हैं तो आप पहले से दिमाग में रहते हैं कि मैं पबजी खेल रहा हूं तो पबजी में मैं पहले कहां उतरूंगा, मैं पुल पे उतरूंगा जाके, है ना, या फिर ब्रिज पे उतरूंगा या आर्मी एरिया में उतरूंगा, आर्मी एरिया में। इस तरह से आप सोचते हो, पहले से स्ट्रेटजी तैयार होती है। तो पढ़ने में कहां जाती है स्ट्रेटजी, पढ़ने के लिए भी आपको यही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले आपका काम है पुराने पेपर जो भी होंगे उन्हें एनालिसिस करना है, चैप्टर वाइज देख लेना है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। उससे एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और सबसे कमजोर जो वीक टॉपिक हैं, जो कमी आपको पूछे गए एग्जाम में, वो आपको मिल जाएंगे। फिर आती है सी में सेकेंड पॉइंट कि चैप्टर्स को तैयार करने के लिए प्राथमिकता और टाइम टेबल डिसाइड करें। जी हाँ, जो भी चैप्टर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, अब आपको लग रहा है कि भाई जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, तो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है तो भाई साहब उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है बिल्कुल इजी है, लास्ट में कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको लास्ट में कीजिए। तो एक प्राथमिकता, एक प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी होगी कि भाई कौन सा चैप्टर मैं पहले करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं मैं एग्जाम में। ये आपको पहले करना होगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा, आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। जी हाँ, फिर से कह रहा हूं, इजी चैप्टर्स को पहले करना है। मोदी जी वाला काम नहीं करना है। मोदी जी तो बोलते पहले कठिन प्रश्नों को करो, बाद में इजी को करो। तो भैया हाथ धोना पड़ जाएगा आपको एग्जाम से। जो चीज पहले अच्छे से बन जाए उसे पहले करना चाहिए, और जो चीज नहीं आती भाई, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको क्यों हाथ डालना। डालना भी है तो कब डालेंगे, जब अच्छी वाली चीजें हो जाएंगी। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको अच्छे से बनता है उसे अपना स्ट्रेंथ बनाएं, और जो आपकी वीकनेस है उसको लास्ट में ही टच करें। पता चले पहले वीकनेस टच कर ली, बाद में जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो भी टाइम ना रहा और वो भी खत्म हो गया, उसके कारण आपके मार्क्स और कम हो गए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आपको इजी लगता है उसी से शुरुआत करना एग्जाम में या पढ़ने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ टिप्स है, नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, आप बुक पूरी रिवाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम के पहले, तो उससे क्या करेंगे, आप नोट्स बनाते चलें। अब नोट्स या तो देखिए इस तरह से स्टिकी फॉर्म में भी बनते हैं, A4 शीट में भी आप A4 शीट को 2 पार्ट में डिवाइड करके भी बना सकते हो। साथ में पॉइंट्स बनाकर लिखें, कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं लिखें। अब जैसे ही नहीं कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो इतना बड़ा नहीं निकलना। क्या लिखना है, नर्मदा कीवर्ड और उसका ओरिजिन अमरकंटक। तो नर्मदा और अमरकंटक दो कीवर्ड में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब नर्मदा लिख के उसके बारे में पूरा मेंशन कर दीजिए, लेंथ 1300 जो भी है ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में इतनी है, गुजरात में इतनी है, या फिर इसका उद्गम स्थल ये है। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपको पढ़ने में टाइम कम लगेगा, पेज बचेंगे, जल्दी से जल्दी पूरा रिवीजन हो जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मैंने तो आपको एक एमपीजीके का उदाहरण दिया, ऐसे आप इतिहास में अकबर के बारे में लिख सकते हैं, या फिर मैं कहूं टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो आप जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ भी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप उसको कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें,
ये आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे एग्जाम के दौरान, क्योंकि इतनी मोटी बुक पढ़ना इम्पॉसिबल होगा एग्जाम के दौरान। उससे बेटर है 4-5 शीट हाथ में पकड़ ली, बस में जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखते देखते पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है, जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें। जी हाँ, पढ़ते समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी ना वही चीज रखना भैया। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग की बुक रखो, उससे रिलेटेड चीजें रखो। ऐसे नहीं कि रीजनिंग पढ़ रहे हो मैथ की भी उठा लाए, है ना, एमपीजी के भी ले आए और साइंस की बुक भी ले आए, सब इकट्ठी खोल के रख दी, इतनी सारी बाजार बना के रख दिया और थोड़ी देर 5 मिनट रीजनिंग देखी, 5 मिनट मैथ्स देखा, 5 मिनट वो। ऐसा नहीं करना है। जो चीज आपने डिसाइड किया टाइम टेबल में कि भाई मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना उस टाइम पे तो रीजनिंग पढ़ना, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। मोबाइल जो है सबसे बड़ी दिक्कत, इसको दूर कर देना पहली बात तो भाई। मोबाइल दूर नहीं करोगे, पता चले मैसेज आया तुरंत में, हाय बाबू क्या कर रहे हो, है ना, तो बाबू से 5 मिनट सोचेंगे बात करेंगे और 5 मिनट कब 1 घंटा बनेगा और 1 घंटा से कब वो 5 घंटे हो जाएंगे। फिर बोलेगी यार आज तो बहुत पढ़ाई कर ली, चलो सो जाते हैं खा पी के। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, ये जो मोबाइल है इसको बिल्कुल दूर कर दो। और ये मत करो कि टेलीग्राम में क्विज लगा रहे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना है ना। पढ़ाई ऑफलाइन करो अच्छे से, कैसे, बुक सामने रखो, नोट्स जो बनाए हैं आपने ऑनलाइन क्लासेस से उसे प्रैक्टिस करो भाई। मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं कि हाँ कैसे टॉप करेंगे, ये चीज नहीं होगी। तो मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। फिर आती है ब्रेक ना ले ज्यादा। कई लोगों की आदत होती है हर घंटे में सुट्टा मारने चले जाते हैं, है ना, तो ये चीज की आदत को दूर रखें। या कई लोगों की आदत होती है अरे यार 1 घंटा पढ़ लिया, चलो 15 मिनट चैटिंग करते हैं और 15 मिनट कब तक 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। या कई लोगों की आदत है चलो चाय पी के आते हैं टपरी से, फिर वहां पे 2 घंटे लग जाते हैं पूरा चर्चाओं में, उसके बाद फिर 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखें। पढ़ रहे हैं तो भाई ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेनी है, लंबी ब्रेक्स में बिल्कुल नहीं रखना है। पता चले 5 मिनट के लिए गए थे 50 मिनट बाद आ रहे हैं, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर बोर हो रहे हैं, अकेले मन नहीं लग रहा तो ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी में ये नहीं कि गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी हो रही है, वो नहीं। स्टडी मतलब फ्रेंड्स 3-4 लोग हों जो आपस में डिस्कशन करें, रिवीजन अच्छा हो जाता है, काफी चीजें आपको नहीं आती वो उनको आती हैं, वो अच्छा हो पाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग के दौरान किया करते थे ग्रुप में बैठ के, एग्जाम से 2-3 दिन पहले जब एग्जाम के टाइम टेबल आ जाता था तो सब बैठ के करते थे कि भाई ये वाला कैसे होगा, न्यूमेरिकल वाला कैसे होगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ग्रुप स्टडी कर सकते हो आप लेकिन अच्छे एटमॉस्फेयर में करना, ठीक है। फिर बात आती है अच्छी नींद लेनी है और अच्छा खाना खाना है। नींद, अब नींद की बात हो रही तो आधे बोलेंगे सर मैं तो 16 घंटे सोता हूँ 4 घंटे पढ़ता हूँ, ये नहीं करना। नींद मतलब मिनिमम 8 घंटे, है ना, उससे ज्यादा नहीं। 8 घंटे आप सो सकते हो, 8 से 10 घंटे आप, ये नहीं कि 12-12, 13-13, 14 घंटे सो रहे हैं। दूसरी चीज, अच्छा आहार लें, प्रोटीन रिच डाइट लीजिएगा। ये नहीं कि मैदा खा रहे हैं, मैदा में मैगी बना रहे हैं, दोपहर को भी, डिनर में भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी आपका क्या चल रही है, मैगी चल रही है। तो मैगी नहीं चलनी चाहिए, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी मैदा से बनी चीज नहीं, फ्रूट्स खाएं आप, स्प्राउट्स खा सकते हैं, दाल वाल हो गया अच्छे से, ये चीजों का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एनर्जी बनी रहेगी। बाकी फास्ट फूड खाने से आपको क्या होगा, थोड़ा सा नींद सी आती है, तो वो चीज को अवॉइड करना होगा आपको। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की एग्जाम की कर रहे हो, या आप कर रहे हो किसकी, आप कर रहे हो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। तो ये टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले समय में काफी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, टाइम टेबल जो डिसाइड किया है वही टाइम टेबल पे डेली चीज करनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन बस 10 बजे बोला कि हाँ 10 बजे सोना है, दूसरे दिन 2 बजे सो रहे हैं, तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। जो टाइम टेबल आपने लिखा है उसे फॉलो जरूर करें और ये टिप्स का ध्यान रखें। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे किसी एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, पेपर कैसे एनालाइज करने, इसमें मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं।
और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए AEP ग्रुप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, PDF हो गया, वीडियो लेक्चर कोर्सेस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, काफी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।